नाजरीन को बराह रास्त सेनेट लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त मुस्तरद वोटों के हवाले से इजहार ख्याल किया जा रहा है। Name of the candidate. In all of these 7 ballot papers, the stamp has been affixed on the name of the candidate. Therefore, one minute. I have already rejected them. Why can't I do it? Why can't I do it? जी नहीं मेरा बेटे जी एक मिनट लेटेस्ट स्वाति साहब जरा सुने तो सही। स्वाति साहब एक मिनट यू सी तारक साहब या आप बोलें या नायब साहब बोलें, दो तो नहीं बोल सकते ना। नहीं अंडर भाई ही स्पीकिंग, भाई तरट साहब ये ही स्पीकिंग ऑन योर बिहाफ, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? जी सर जी कौन सी जी? Regarding the formation of the committee, you had given a ruling, right? But later on, when an application came before you, that has nothing to do with the count of the votes actually. You change your ruling. जो आप बात करने मैंने ruling दे दिया. You change your ruling yourself. Now you cannot and give an order. You cannot give a ruling without hearing a aggrieved party. You tell me what your argument is. Yes, बताएं. This is it. Now this is it. This is it, sir. So let us see. Sherry Bibi, please, can we have your? He's arguing now, so then at least listen to him now. जी. Let us read the instructions. I have read the instructions. You tell me. I would like to read it. नहीं, please, Mr. Farooq. मुझे बोलने नहीं दे रहे. आपने what is your submission? आपने predetermine कर लिया तो मैं बैठ जाता हूँ. What is your submission? Let me say something ना. तो give it. नहीं आप बोलने नहीं दे रहे मेरे को. ना आपने पहले बोलने. देखें उस वक्त भी सर सुने आप. मैंने पहले भी इस वक्त कहा था कमेटी बनाए, आपने मेरी बात नहीं सुनी. उसको छोड़ दे कमेटी को. कमेटी बनाई. Come on these ballot papers. उस वक्त भी मैंने आपसे अर्ज की, आपने मेरी मुद्दा नहीं सुनी. उसके बाद आपने खुद कमेटी. Mr. Naik, come on these ballot papers. I'll come to that. I'll come to it. Please, sir, please let us have patience and let us give a patient hearing as to that. You are sitting over here on a chair as an arbiter to give a decision which is fair. Sir, what are your submissions? Tell me now. Don't tell me what I have to do. I know what I have to do. I will come to the rules. First of all, the instructions that have been given. What are the instructions that is? Ballot paper को तय करते वक्त चलिए बैलेट पेपर उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं. बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के खाने के अंदर मोहर लगाएं. ये कहीं नहीं लिखा कि उसके नाम पर ये कहीं नहीं लिखा कि खाने के किस जगह पर लगाएं. ये कहीं नहीं लिखा कि खाने पे किस जगह पर लगाएं. ये क्या देखे परेशान हो रहे हैं ना सब. ये कहीं नहीं लिखा कि किस जगह पर लगाएं. लिखा हुआ है कि खाने के अंदर लगाएं. ये जिस मोहर की आप बात कर रहे हैं वो खाने के अंदर लगी हुई है, खाने के बाहर नहीं लगी हुई है. ठीक जी, एक मिनट जी. अगर या तो इन इंस्ट्रक्शंस को फाड़ दें और अपनी रूलिंग जो आप कहते हैं आपने दे दिया उस पर बरकरार रखें. जो वोटर है उसने ये चीज पढ़ी है, उसने रूल्स इसके ऊपर साइलेंट हैं. रूल्स खाली साइलेंट है. रूल्स ये नहीं कहते कि कहां पर मोहर लगानी है. कहीं नहीं लिखा हुआ रूल्स के अंदर. लेट मी फिनिश. खाली ये रूल्स में लिखा हुआ है वोटिंग ऑन द शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट. अब जहां तक मोहर लगाने का ताल्लुक है, आपकी सेक्रेटेरिएट ने खुद ये कहा है कि खाने के अंदर मोहर. अगर ये खाने के बाहर मोहर है, you have got a right to reject it. Otherwise, you do not have the right. It will be unlawful. It will be malafide. अगर आप ये रूलिंग लेंगे. ये मोहसिन साहब, थैंक यू जी. और सर सेक्रेटेरिएट इस बात की गवाह है. सेक्रेटेरिएट इस बात की गवाह है. उनकी अपनी इंस्ट्रक्शंस की वर्बल और इंस्ट्रक्शंस की. थैंक यू. आप ये मोहर लगा सकते हैं. प्लीज. अगर ये मोहर बाहर है
तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। वरना सर एक reject- मिनट बैठे ना। जी जी थैंक यू। ये जी ये मोहसिन अजीज साहब। और मैं तो सर सर बीबी वो बोल रहे हैं ना, आई मीन हाउ मेनी पीपल कैन आई लिसन टू एट द सेम टाइम? सेक्रेटरी साहब ने खुद ये बात कही है, कि आप खाने के अंदर मोहर होनी चाहिए irrespective of the fact whether it is on the name of the candidate or not। अगर सेक्रेटरी साहब ये कहकर बैठे हुए हैं, अगर इससे ये बात डिसएग्री कर लें तो मैं अपना सारा मुद्दा अपने आर्गुमेंट लेके बैठ जाऊंगा। Keeping all this in view, my submission is you should please withdraw your ruling and give a ruling which is fair and transparent। थैंक यू जी मोहसिन अजीज साहब। जी, प्लीज प्लीज ऑर्डर। सर इतने मिनट लॉयर के सामने तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे बड़ी सिंपल सी एक बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है चहारम, बैलेट पेपर हासिल करने के बाद रुकन पर्दे के पीछे जगह पर जाकर अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने खाने के अंदर खुफिया तरीके से मोहर लगाए। सर यहाँ ये नहीं लिखा गया कि उम्मीदवार के नाम के ऊपर, जब उम्मीदवार के नाम के ऊपर लगाया जाता है तो आई थिंक दिस इज, यहाँ जो लिखा गया है उससे डिफरेंट है। अब यहाँ पे जो लिखा गया है, प्लीज सिट डाउन जी, देखिए यहाँ पे भी जो लिखा गया है वो यही कुछ लिखा गया है, उसके ऊपर नहीं। स्वाति साहब और आपकी रूलिंग एक आ भी चुकी है विच इज वेरी क्लियर। जी सर आई हैव 1 मिनट। हाउ मेनी टाइम्स आर यू गोइंग टू मिस्टर फारूक नायक? आई हर्ड यू ना जी। नहीं This is against the provision of the Constitution। आप डिसइंफ्रेंचाइज नहीं कर सकते। ओके 1 मिनट जी। On the technicalities, ये बात अलग कर रहे हैं, ये बात अलग कर रहे हैं, किसका कसूर है? Why should we suffer for the mistake? सुनो यार एक मिनट बैठो Why तो should सही। the voters suffer for the mistake of the secretariat? मुझे आप ये बताइए। सर आई हैव ओनली हर्ड इलेक्शन एजेंट। आई एम नॉट गोइंग टू हियर 80 पीपल। सर एक मिनट बैठे। Why should the voters suffer because of the mistake of the secretariat? थैंक यू आई हैव। सर एक मिनट बैठे तो सही ना। वसीम साहब एक प्लीज सिट डाउन। हाउ मेनी टाइम्स आर यू गोइंग टू मिस्टर फारूक नायक? आई हर्ड यू ना जी। नहीं This is against the provision of the Constitution। आप डिसइंफ्रेंचाइज नहीं कर सकते। ओके 1 मिनट जी। On the technicalities,